अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में आइंदा 2 दिन तक 12 अजला में होगी गरज व चमक के साथ बारिश। करीमनगर में 14 मई को बीजेपी की हिंदू एकता यात्रा। जख्मी लड़के को टांके लगाने के बजाय लगा दिया गया फेविक्विक। और कोरोना वायरस पर आलमी हेल्थ इमरजेंसी खत्म करने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऐलान। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि रियासत में मजीद 2 दिन तक बारिश रहेगी। ओहदेदारों ने बताया कि 7 मई तक कई अजला में बारिश होगी। ओहदेदारों ने बताया कि हफ्ते को भद्राद्री, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, यदाद्री, भोनगी, रंगारेड्डी, विकाराबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल और वनपति अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से मोचा तूफान आने वाला है। तूफान की वजह से 7 मई को तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। तेलंगाना अक़लियती कमीशन के सदर नशीन तारिक अंसारी और रुकन माइनॉरिटी कमीशन मोहम्मद तनवीरुद्दीन ने आज माइनॉरिटी कमीशन के दफ्तर वाक़े खैरताबाद हैदराबाद में अपने ओहदों का जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर वज़ीर फ़ाइनेंस टी हरीश राव ने तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस टी हरीश राव, मोहम्मद सलीम रियासती चेयरमैन हज कमेटी, गणेश गुप्ता रुकन असम्बली निज़ामाबाद, गोवर्धन रेड्डी शफीउल्लाह सेक्रेटरी टिमरीज दीगर ने शिरकत की। रियासती वज़ीर हरीश राव ने नौ नामज़द सदर नशीन तारिक अंसारी और अरकान को मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद तनवीरुद्दीन ने कहा कि माइनॉरिटी कमीशन अक़लियतों की फलाह व बहबूद, अवामी हुकूक़ और मसाइल पर अपनी खिदमत अंजाम देगी। इस मौके पर हन्नान जावेद, नुमाइंदा MPTC कोहिर, दिगर सरकर्दा TRS कायदीन मौजूद थे। जनशक्ति साबिक नक्सलाइट की मौत गले में मटन की हड्डी फंसने से हुई। अरकान ख़ानदान के मुताबिक रियासत तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद के कोनापुरम गांव का रहने वाला 58 साला मुतैया साल माजी में जनशक्ति नक्सलाइट के तौर पर काम किया करता था। उसने कुछ साल कबल हथियार डाल दिए थे और गाँव में खेती बाड़ी करके अपने ख़ानदान की कफालत कर रहा था। जुमेरात के रोज़ मुतैया की बीवी अपने रिश्तेदार के घर तकरीब में शिरकत के लिए गई हुई थी। मुतैया अपने बेटे नरेश के साथ रात घर पहुँचा। उन्होंने मटन बनाया। रात को बाप बेटा एक साथ खाना खा रहे थे कि मुतैया के गले में मटन की हड्डी फंस गई, जिसके नतीजे में वो सांस नहीं ले पा रहा था और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। तेलंगाना बीजेपी ने हनुमान जयंती के मौके पर शहर करीमनगर में 1 लाख लोगों के साथ हिंदू एकता यात्रा निकालने का ऐलान किया है। बीजेपी तेलंगाना के सदर बंडी संजय ने कहा कि इस महीने की 14 तारीख को हिंदू एकता यात्रा के नाम से मुनक्किद होने वाली इस मीटिंग में असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बसवा शर्मा, बीजेपी के रियासती इंचार्ज तरुण चुग और दिगर कायदीन शिरकत करेंगे। इसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। हैदराबाद के सैबराबाद पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले एक गिरोह के 4 अरकान बिशुमुल नाइजेरियाई बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 300 ग्राम कोकीन जब्त की, जिसकी कीमत 1 करोड़ 33 लाख रुपये बताई गई है। एक इत्तला पर सैबराबाद स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने राय दुर्गम पुलिस के साथ मिलकर इस गिरोह को पकड़ा, जिसने गोवा से ममनुआ अशिया को मुंतकिल किया था और शहर हैदराबाद में ग्राहकों को ये ममनुआ अशिया सप्लाई की जा रही थी। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने कहा कि ये गिरोह 18,000 रुपये में 1 ग्राम कोकीन सप्लाई कर रहा था। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके में चोरी करने के इल्ज़ाम में एक नौजवान को पीट कर हलाक कर दिया गया। ये वाक़या जुमा को पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बागारेड्डी पल्ली का रहने वाला 32 साला महेश नाम का नौजवान मुकामी कॉलोनी में रहता था। उसके मकान के करीब एक मकान ज़ेर तामीर है। मकान के मालिक ने महेश पर लोहे की सलाखें चुराने का इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद उसने रस्सी की मदद से महेश को खंभे से बांधकर शदीद मारा पीटा, जिसके नतीजे में महेश की मौत हो गई। पुलिस को इत्तला जैसे ही मिली उस वाक़े की, वो वहां पहुंच गई और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। ज़िले मंचिरियाल में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में शादी से 5 दिन कबल होने वाला दूल्हा सड़क हादसे में हलाक हो गया। ये हादसा ज़िले मंचिरियाल के लक्ष्मीपेट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के कोत्ताकोमागुड़म का रहने वाला 24 साला साई कुमार महकमे बरखी में जूनियर लाइनमैन के तौर पर काम करता था और उसकी शादी 11 मई को होने वाली थी। शादी के लिए 1 हफ्ता बाकी रहने पर इंतजामात के लिए साई कुमार ने मुलाजिमत से छुट्टी ले ली। साई कुमार अपने दोस्त महेश के साथ बाइक पर निर्मल जाने के लिए रवाना हुआ।
ताहम वापसी के दौरान उसकी बाइक लक्ष्मी पेट के करीब हार्वेस्टर से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि उस हादसे में साई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार उसके साथी महेश को शदीद जख्मी हालत में करीमनगर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। खानगी हॉस्पिटल के अमले की लापरवाही के एक अजीबोगरीब वाक़े में एक लड़के को टांके देने के बजाय फेविक्विक लगा दिया गया। ये अजीबोगरीब वाक़या तेलंगाना के ज़िले गढ़वाल के आंध्रा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कर्नाटक के रायचूर ज़िले के लिंगमागूर से ताल्लुक़ रखने वाला एक जोड़ा वंशी कृष्णा और सुनीता अपने रिश्तेदार की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गढ़वाल आए हुए थे। उनका लड़का प्रवीण अचानक गिर पड़ा, जिसके नतीजे में उसकी बाईं आँख के ऊपरी हिस्से में चोट लगी। उसे इलाज के लिए मुकामी प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां तिब्बी अहलकारों ने उस जख्मी लड़के को टांके लगाने के बजाय फेविक्विक लगा दिया, जिस पर लड़के ने चीखो पुकार शुरू कर दी। जब लड़के के बाप ने इस सिलसिले में डॉक्टर से सवाल किया तो उसने कहा कि अमले की गलती से ऐसा हुआ है। लड़के के बाप ने डॉक्टर से पूछा कि अगर फेविक्विक आंख में चला जाता तो कैसा होता। जख्मी लड़के के वालिदैन ने उस वाक़े की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। शरद पवार ने एनसीपी के सदर के ओहदे से दिया गया अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। 4 दिनों से जारी ज़बरदस्त सियासी सरगर्मियों के बाद आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा वापस लेने का ऐलान किया। उन्होंने मीडिया के सामने जज्बाती अंदाज में कहा कि मैं जज्बाती हो गया हूं और अपना फैसला वापस ले रहा हूं। वाज़ेह रहे कि 2 मई को शरद पवार ने एनसीपी चीफ के ओहदे से इस्तीफा देने का अचानक फैसला करते हुए सबको चौंका दिया था। शरद पवार का कहना था कि मुझे महसूस हुआ था कि मेरी कई साल की खिदमत के बाद मुझे सुबकदोश हो जाना चाहिए, इसीलिए मुस्तफी होने का ऐलान किया था। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के महकमे मुहाबिस ने तिहाड़ जेल के अमले के 8 अफराद को मुअत्तल कर दिया है। ये कार्रवाई जेल में कैद जराइम पेशा सरगना टिल्लू ताजपुरिया के कत्ल केस के सिलसिले में की गई है। ताजपुरिया को, जो रूहानी अदालत में गोली चलाए जाने के केस में मुलविस था, हरीफ गोगी ग्रुप के 4 अरकान के हाथों कुछ दिन पहले मुबैना तौर पर हलाक कर दिया गया था। जेल के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि इस वाक़े की महकमे की तरफ से तहकीकात की गई और तिहाड़ जेल के अमले के अरकान की तरफ से खामियां पाई गई, जिस पर यह कार्रवाई की गई। कोरोना वायरस की वबा पर आलमी इदारे सेहत ने अहम फैसला लिया है। गुज़िश्ता 3 सालों से दुनिया को हिलाकर रख देने वाले कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई आलमी हेल्थ इमरजेंसी ख़त्म कर दी गई है। इस सिलसिले में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 की आलमी सेहत की इमरजेंसी ख़त्म हो चुकी है। आलमी सेहत के मसाइल पर मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अज़नोम गैब्रियस ने कहा है कि कोविड इमरजेंसी का मरहला ख़त्म हो गया है, लेकिन वबाई बीमारी खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 1221 दिन कबल चीन के शहर वुहान में नामालूम वजूहात की बिना पर कुछ नए किस्म के केसेस सामने आए थे। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी 2020 को इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के तहत बुलाई गई इमरजेंसी कमेटी के मशवरे पर कोरोना के फैलाव पर तशवीश के बायस आलमी सेहत आमा की इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में आइंदा 2 दिन तक 12 अजला में होगी गरज व चमक के साथ बारिश। करीमनगर में 14 मई को बीजेपी की हिंदू एकता यात्रा। जख्मी लड़के को टांके लगाने के बजाय लगा दिया गया फेविक्विक। और कोरोना वायरस पर आलमी हेल्थ इमरजेंसी खत्म करने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऐलान। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।